जश्न दस्तारबंदी के हसीन मौके पर मुनाकिद किया गया। मदरसा जामिया कादरिया मजहरुल उलूम इसकी जानिब से जितना अजीमुशान मदरसा है उतना ही अजीमुशान ये जलसा है। मेरी तबीयत खुश हो गई मदरसे को देखकर, कमेटी का इंतज़ाम और इंसराम देखकर, यहाँ के जुमला मुदर्रिसीन की काविशें देखकर। आपके अलीपुर में ये मदरसा एक दीन का किला है और आप खुश नसीब हैं, पूरे वेस्ट बंगाल की ये शान है। बहुत अजीमुशान इदारा है और अल्हम्दुलिल्लाह इसकी पढ़ाई का आलम ये है। अभी मेरी तकरीर के बाद या जैसा नाज़िम जलसा का प्रोग्राम होगा उसके मुताबिक 31 बच्चों के सर पर दस्तार रखी जाएगी। 31 है ना, 31 बड़ी बात है। पर बताया हजरत अभी तो कम है, इससे भी ज़्यादा यहाँ से फरागत हासिल करते हैं। कुछ इम्तिहान जो है टकरा गया, इस वजह से एक मस्ताना बैठा, उसके बाद समझ में आ रही है, आपको नहीं आ रही है। हजरात, ऐसे जलसे जो इदारे के होते हैं ये जलसे कुछ पैगाम देते हैं। ये खुशक जलसे नहीं है, ये जलसे चीख चीख कर ऐलान कर रहे हैं अपनी कौम से कि जो तुम्हारी दुनिया और आखिरत की ज़रूरत है, जो तुम्हारी मरने से पहले और मरने के बाद की ज़रूरत है, वो तुम्हारी ज़रूरत मदरसा कादरिया मज़हर इस्लाम मुकम्मल पूरी कर रहा है। मज़हरुल उलूम ये ऐसा इदारा है कि आप जब पैदा होंगे तो इस इदारे से पढ़ने वाला कान में अजान पड़ेगा। जब आप थोड़े से बोलने के काबिल होंगे तो इस मदरसे से पढ़ने वाला आपकी बिस्मिल्लाह खानी कराएगा। फिर आप ज़रा थोड़े से होशियार होंगे तो फिर आपको कहीं दूर यूपी जाने की ज़रूरत नहीं है, दिल्ली जाने की ज़रूरत नहीं है, किसी और सूबे में जाने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि अल्हम्दुलिल्लाह की यूनिवर्सिटी की शक्ल में जामिया कादरिया मज़हरुल उलूम जैसा इदारा आपके अलीपुर में दे दिया गया है। आप अपने बच्चों को जब होशियार हो तो इसमें दाखिल कर सकते हैं, ये भी ज़रूरत इसी ने पूरी कर दी। कितनी बड़ी बात। उसके बाद जब आपका बच्चा और बड़ा होगा, हाफिज़ कुरान बनेगा, जब तुझे रमज़ान में मस्जिद में कुरान सुनने की ज़रूरत होगी तो इसी का पढ़ने वाला तेरे मुसल्ले पे खड़ा होगा। कितनी ज़रूरियात को आपकी ये पूरी कर रहा, मुझे बताइए। जब आपको मस्जिद में ईमान की ज़रूरत है तो इसी का पढ़ने वाला बच्चा खड़ा होगा। जब आपको शादी में निकाह की ज़रूरत है तो इसी का पढ़ने वाला बच्चा तेरा निकाह भी पढ़ा रहा होगा। उसके बाद अगर आखिरी वक्त आ गया, जागनी का वक्त आ गया, आखिरी सांसें चलने लगी, डॉक्टर ने लाइलाज कर दिया, हॉस्पिटल ने जवाब दे दिया, ऐसे आलम में तो ये इंजेक्शन या टैबलेट की जरूरत नहीं बल्कि कुरान की समात की जरूरत है। तो इस मदरसे में पढ़ने वाला बच्चा तेरे सामने बैठ के सूरह यासीन की तिलावत भी करता नजर आ रहा है। कितनी जरूरियात को तेरी पूरी कर रहा है। और जब इंतकाल कर गया तो तेरे जनाजे की नमाज भी इसी का मदरसे का पढ़ने वाला बच्चा पढ़ा रहा। हाय हाय।
फिर तेरे लिए कुरान खानी, तेरे लिए फातिहा खानी, तेरे लिए यासीन शरीफ, तेरे लिए दुआ फातिहा, कब्र पे जाकर दुआ। और मेरे भाई फिर सालों साल की बरसियां, ये सब इस मदरसे में पढ़ने वालों का काम है जो तुम्हारे लिए कर रहे हैं। ये मदरसा तुम्हारी जिंदगी की कितनी जरूरत है मालूम है? अगर ये मदरसे ना हो तो तुम्हारी जिंदगी की जरूरत मुकम्मल ना हो सके। जिंदगी की जरूरत खाली खाना नहीं है, खाली पीना नहीं है, खाली सोना नहीं है, खाली कमाना तिजारत बिजनेस करना नहीं है, बल्कि आपको मालूम है मेरे भाई जिंदगी की जरूरत नमाज पढ़ना भी है, जिंदगी की जरूरत नमाज पढ़ाना भी है, जिंदगी की जरूरत कुरान पढ़ना भी है, जिंदगी की जरूरत कुरान पढ़ाना भी है, जिंदगी की जरूरत दीन सीखना भी है, दीन सिखाना भी है। तो ये चीजें आपको कहीं और नहीं मिलेंगी, मदरसा जामिया कादरिया के अंदर भी। हिला दे नारे तकबीर सब बातिल की दुनिया दे, अगर जिद पे आ जाए दीवाना मोहम्मद का। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये मदरसे आपकी मुकम्मल ज़रूरियात को पूरी करते हैं, लेकिन हमने मदरसों को आज के ज़माने में नज़रअंदाज करना शुरू कर दिया, बड़ा हल्का समझना शुरू कर दिया, बहुत हल्का। तुझको पता नहीं है कॉलेज नहीं होगा काम चल जाएगा। जब कॉलेज नहीं था तब भी लोग थे, यूनिवर्सिटी नहीं थी जब तब भी लोग थे, इंस्टीट्यूट कॉलेज नहीं थे तब भी जरूरियात पूरी होती थी, लेकिन बिना मदरसे के कभी तेरी जरूरियात पूरी नहीं हो सकी। कान खोल करके सुन भाई। आवाज कम हो गया ऑपरेटर साहब, आवाज कम हो गया, आवाज बढ़ाइए वापसी कॉलम पे। हेलो, आवाज बढ़ा कर रखिए, हाँ बेस ओस थोड़ा बढ़ा करके रखिए। बिना मदरसे के कभी जरूरियात तुम्हारी पूरी ना हो सकी। मेरे नबी ने सबसे पहले असहाब सुफ़ा का जो चबूतरा है वो तेरा मदरसा है। सुभान अल्लाह। उसमें 70 सहाबा हमेशा पढ़े रहते थे और वो तालिब इल्म थे, वो पढ़ते थे। कान खोल के सुन लो, गौसे आजम ने मेरे भाई अपना मदरसा बनाया। ओ मेरे भाई कान खोल के सुनो, कॉलेज नहीं थे, इंस्टीट्यूट नहीं था, लेकिन मदरसा से 1400 साल पहले था और जब तक क़यामत आएगी तब तक रहेगा। इसलिए कि मदरसा है, नमाजी बाद में नजर आएगा, पहले मदरसा होना चाहिए। अगर मदरसा नहीं होगा तो न मस्जिद में नमाजी नजर आएगा, न मस्जिद में इमाम नजर आएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मस्जिद का नमाजी मदरसे की देन है, मस्जिद का इमाम मदरसे की देन है। अब तुम कहोगे तो मस्जिद के नमाजी से और मदरसे से क्या मतलब? तो जब तक तुम सीखोगे नहीं नमाज पढ़ोगे कैसे? मदरसा 1 हफ्ते का भी है, 1 साल का भी है, 10 साल का भी है। आलमियत का फजीलत तक का कोर्स 8 साल का, मुफ्तियत तक का कोर्स 10 साल का, हाफजा और क़िरात भी शामिल कर लो 15 साल का। भाई अलग अलग कोर्स है ना। वो खाली तुम नमाज सीखने चले जाओ तो 1 या 2 महीने में भी हो जाएगा, लेकिन है तो ना कोर्स, सीखना तो पड़ेगा। बिना सीखे आप नमाज भी नहीं पढ़ सकते, बिना सीखे आप नमाज नहीं पढ़ सकते, मेरी गारंटी है। इसीलिए बहुत से लोग नमाज पढ़ते हैं मगर नमाज के उन्हें तरीके याद नहीं, कहीं सीखा नहीं। सुन, तुझे मदरसे जाना पड़ेगा, चाहे 1 महीने के लिए जा, नमाज सीखने के लिए जा, 6 महीने के लिए जा, लेकिन इन मदरसे का तू मोहताज है। छोटा हो बड़ा हो, जहां जिससे सीखे वही तेरा मदरसा है, उसका तू मोहताज है। अगर मदरसे से दूर रहोगे, नमाज तो दूर की बात, वजू का तरीका याद ना हो सकेगा, खाली वजू का तरीका ना हो सकेगा। ये तुम्हारी जिंदगी की जरूरत है मदरसे। अपने बेटों को लॉ पढ़ाओ, इंजीनियरिंग पढ़ाओ, मेडिकल लाइन में ले जाओ, मगर सबसे पहले चाहे 6 महीने के लिए सही, 1 साल के लिए सही, अपने बच्चों को मदरसों में जरूर भेजो। चाहे 1 साल के लिए, चाहे 6 महीने के लिए, मदरसे का कोर्स जरूर कराओ।
इसलिए कि जब तक बच्चे मदरसे में नहीं जाएंगे जब तक उन्हें दीन का पता नहीं चलेगा। और इतना इल्म दीन हासिल करना फर्ज है जितने से जरूरियात मुकम्मल हो सके, इतना जरूरी है मदरसे का। मेरे भाई, जिंदगियों में अपने ये मामूल बना लो, तुम्हारी बस्ती में जो भी मदरसा है उसकी मदद जब न करो जब मदरसे का स्टाफ आपके पास या कमेटी आपके पास आके कहे कि रसीद कटाओ। नहीं, अपने मदरसे की जिम्मेदारी का खुद एहसास करो। महीने में खुद ब खुद जा करके वहां अपना ताउन पेश कर दिया करो, इसलिए कि मदरसा तेरी जरूरत है। माँ की गोद से लेके कब्र तक और कब्र से लेके हश्र तक तेरी जरूरत तेरा मदरसा है। मदरसा जरूरत। मदरसे चलाना बड़ा मुश्किल काम है, इदारे चलाना बड़ा मुश्किल काम है। इन मदरसों को तुम्हारी जरूरत है और तुमको मदरसे की जरूरत है। बोलो ना जरा सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। बिना मदरसे के काम नहीं चलेगा। मदरसा जिंदगी के मकसद में शामिल कर लो। जिस दिन तुम, मैं तो ये कहता हूँ मदरसे को तरक्की दिलाओ, तरक्की दिलाओ। आप तो मदरसे के अंदर आप चाहो इसके अंदर और बड़े बड़े कोर्स भी रख लो, दुनियावी कोर्स बिल्कुल रख जाएंगे। अगर आप चाहो कि इसके अंदर हम LLB रखना चाहें हो जाएगा। आप चाहे इसके अंदर कोई और कोर्स रखना चाहे हो जाएगा। आप तो आगे आओ, सब कुछ हो जाएगा। आज भी टर्की में मदरसे चलते हैं, मदरसों से इंजीनियर भी निकलता है, पायलट भी निकलता है, डॉक्टर भी निकलता है। ऐसा नहीं कि मदरसे में सिर्फ दीन की तालीम ही हो सकती है। आप अगर मदरसे में चाहें तो हर तरह की तालीम हो सकती है, हर तरह की तालीम। मदरसों को आगे बढ़ाएं आप, और कुरान की तालीम को लाजमी करार दे दे। मुसलमानों को 100% कुरान पढ़ना आना चाहिए। अब मैं अपनी तकरीर से जो पैगाम देके जा रहा हूं जरा सुन के जाना, दिल की तख्ती पे नोट करके जाना। आज मुसलमानों को 20% कुरान याद नहीं। 20% मुसलमान ऐसा नहीं निकलेगा जो कुरान अच्छे से पढ़ना जानता हो। यार तुझे कुरान पढ़ना नहीं आएगा तो क्या रामातार को कुरान पढ़ना आएगा? तू नहीं कुरान पढ़ेगा तो क्या ओम प्रकाश कुरान पढ़ेगा? तू नहीं कुरान पढ़ेगा तो क्या चंद्रसेन कुरान पढ़ेगा? अरे भाई, कुरान तो तुम्हारे लिए, तुमको पढ़ना आना चाहिए कि नहीं चाहिए? 100% कोई हार्ड नहीं है कुरान, कोई मुश्किल नहीं है कुरान। कुरान इतना आसान है, आप मेहनत करो 6 महीने में कुरान पढ़ जाओगे। कितने दिनों में? और 6 में अगर ना पढ़ पाए तो 1 साल में इंशाल्लाह पढ़ जाओगे। अरे यार, बुढ़े से बुढ़ा आदमी आजकल मोबाइल चला रहा है, इतना से इतना बड़ा। इंग्लिश में मोबाइल होता फटाफट चला रहा है, टच स्क्रीन मोबाइल, उसमें गूगल भी चला रहा है, यूट्यूब भी चला रहा, उसके अंदर फेसबुक भी चला रहा, सब कुछ चला रहा। यार ये अंग्रेज का बनाया हुआ इतना हार्ड मोबाइल, आज से 20 साल पहले तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता था कि हम भी मोबाइल चला लेंगे। मेरी बात गलत तो नहीं है? आज से 20 साल पहले तसव्वुर किया जा सकता था कि यार हम भी मोबाइल चला लेंगे। लेकिन आज वो बच्चा जिसे बोलना बाद में आ रहा, मोबाइल पे। मेरी बात गलत तो नहीं है? छोटे छोटे बच्चे 2-2 साल के, 3-3 साल के मोबाइल हाथ में दो, यूट्यूब पे जाके कार्टून निकाल के शुरू, गेम शुरू। क्यों? इसलिए कि उनकी रग़बत मोबाइल में है। अगर जिसकी रग़बत मोबाइल में हो तो बूढ़ा भी मोबाइल चला ले, बच्चा भी मोबाइल चला ले। जब मोबाइल चला सकता है रग़बत करके, तो अगर तेरी रग़बत कुरान में हो तो बुढ़ापे में भी कुरान पढ़ लेगा, बचपने में भी कुरान पढ़ लेगा। रग़बत होनी चाहिए। अगर रग़बत होगी तो कुरान बुढ़ापे में भी पढ़ लिया जाएगा, अगर रग़बत होगी तो कुरान बचपने में भी पढ़ लिया जाएगा। अब हमारी रग़बत ही नहीं तो 70 साल में भी हमें कुरान पढ़ना नहीं आया, 50 साल में भी कुरान पढ़ना नहीं आया। मेरे भाई, अगर तुम्हें मदरसे जाने का टाइम नहीं, तुम बिजनेस करते हो, दुकान चलाते हो, कारोबार करते हो, बच्चों का पेट पालते हो, तो आप किसी हाफिज का इंतजाम करो, किसी मौलाना का इंतजाम करो और आप उससे कहो हमें शाम में टाइम मिलता है, जब हम अपनी दुकानों को, अपने कारोबार को ताला लगा के आते हैं तो हमें रात हो जाती है, तू हमें ईशा के बाद आकर 2 घंटा किसी जगह बैठा के कुरान पढ़ा दिया कर। किसी भी जगह बैठा के उसको 6-7 हज़ार रुपये का वजीफा दो, कोई मुश्किल नहीं है। अगर 20 लोगों को कुरान पढ़ाएगा, सब 300-300 रुपया इकट्ठा करें, आराम से हो जाएगा 6-7 हज़ार रुपया। तुझे कुरान पढ़ना आ जाएगा, उधर हाफिज कुरान की जरूरत पूरी हो जाएगी।
जरूरी नहीं है कि आप ये 31 बच्चे जो मदरसे से निकलेंगे, कोई मौलाना होगा, कोई हाफिज होगा, कोई कारी होगा, तो जरूरी नहीं है कि सबको मस्जिदें चाहिए, मदरसे चाहिए। आप अपने घर में, अपनी बैठक में, अपने हॉल में, अपने ऑफिस में 20-25 लोगों को इकट्ठा करो, सबसे 300-400 रुपए जमा करो हर महीने में, और 8-7 हजार रुपए में कोई हाफिज या मौलाना ले आओ, तुम्हें बेहतरीन दीन भी सिखाएगा, बेहतरीन कुरान भी पढ़ाएगा। हो जाएगा क्या? नहीं हो जाएगा? हम दोनों तरफ से हो जाएगा। वैकेंसी बहुत खाली है, मगर हम तो वहां नियुक्ति नहीं कर रहे। और भाई जरूरी नहीं है कि तुमको मदरसे में पढ़ने का टाइम नहीं है तो तुम दीन ना सीखो। अब तो दीन बहुत आसान हो गया है, ना हाफिजों की कमी है, ना उलमा की कमी है। और लोगों कान खोल के सुने, आज जो हमारे बच्चे गानों की तरफ राग़िब हो रहे हैं, आज जो हमारे बच्चे गजलों की तरफ राग़िब हो रहे हैं, आज हमारे बच्चों की रग़बत फिल्मों की तरफ है, आज हमारे बच्चों की रग़बत जो है क्रिकेट मैच की तरफ है, आज हमारे बच्चों की रग़बत दुनियावी माहौल में रंगी हुई है। क्यों? वजह यह है हमने कुरान की तालीम को इतना आम ही न किया। खुदा की कसम, अगर कुरान की तालीम को आम कर देते, अगर बच्चा माँ की गोद में होता और माँ कुरान पढ़ पढ़ के बच्चे को दूध पिलाया करती, तो खुदा की कसम जितना मजा हमें कुरान में आता उतना मजा हमें दुनिया में नहीं आता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, खतीबे जीशान, खतीबे जीशान, जश्ने दस्तारबंदी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। माशाअल्लाह, बहुत सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कुरान लाजवाब है। जितना मजा कुरान पढ़ने में है, कुरान सुनने में है, उतना मजा किसी चीज में नहीं आता। ये कुलफाम का दावा है, मगर कुरान पहले सीखो, उसके बाद में देखो कितना मजा कुरान में है। जोर से बोल दो सुभान अल्लाह। हमने तो कुरान की चाशनी से आशना ही नहीं हुई, हम तो कुरान से बहुत दूर हैं। एक टीचर ने अपने बच्चों से कहा था, बेटा हमारे स्कूल में नई लाइब्रेरी कायम की गई है, तुम्हारे घरों में अगर कुछ पुरानी किताबें पड़ी हो जिनको कोई ना पढ़ता हो ले आना, हमारी लाइब्रेरी की जीनत बन जाएगी। बच्चों ने सुना, घर चले गए। दूसरा दिन आया, सारे बच्चे अपने बस्ते में एक एक किताब लेकर के आए। मास्टर ने कहा, बच्चों अपने घरों से कुछ किताबें लाए जिनको कोई नहीं पढ़ता था। बच्चे, हर बच्चे ने जवाब दिया, यस सर, हम लेके आए, हम लेके आए, हम लेके आए। कहा बेटे जमा करो। सारे बच्चों ने अपने बस्ते से, बैग से किताबें निकाल करके एक जगह जमा कर दी। जब टीचर ने चेक किया तो हर एक के बस्ते से निकलने वाली किताब कोई और नहीं, सिर्फ कुरान था। पूछा, बेटा कुरान क्यों लेके आए? कहा, मास्टर साहब कि यही किताब है हमारे घर में जो बहुत दिनों से रखी है, इस पे धूल आ गई लेकिन इसको पढ़ता कोई नहीं। आए जरा गौर से कर, कुरान ताकों में सजाने के लिए नहीं, कुरान सीनों में बसाने के लिए है। कहने लगे, यही एक किताब थी जो हमारे घर कोई नहीं पढ़ता था। आपने कहा था वो किताब लाना जिसे कोई ना पढ़ता हो, इसलिए हम लेकर के चले आए हैं। और लोगों जरा कान खोल के सुनो, यही तो मामला है कि हमने कुरान को पसे पुष्ट रख दिया है। आज हम कुरान से दूर होकर ज़लील रुस्वा हो गए। आज गैर कुरान को पढ़ के रिसर्च कर रहे हैं, वो चांद पर पहुंच गए। चांद पर जामिया मिल्लिया का एक प्रोफेसर गैर मुस्लिम है, वो कहता है मैंने कुरान को पढ़ा है, 7 तर्जुमों के साथ मुझे कुरान याद है। 7 तर्जुमे, यानी आला हजरत का तर्जुमा, फला का तर्जुमा, फला का तर्जुमा। बोला कुरान को मैं 7 तर्जुमों के साथ आपको बता सकता हूँ, सुना सकता हूँ। हमने कही मेरा मुसलमान है जिसको एक तर्जुमे से भी नहीं आता है। अमेरिका के अंदर बहुत बड़ा पादरी, बहुत बड़ा पादरी, अभी यूट्यूब पे डाल करके देखना, गूगल पे सर्च करना भी आ जाएगा, उसका नाम मेरे जहन से निकल रहा। इस्लाम का बहुत बड़ा मुखालिफ था। वो कुरान को पढ़ रहा था बार बार, ताकि कोई गलती कुरान में नजर आए, कोई गलती नजर आए, मैं लोगों के सामने बयान करूं, देखो कुरान में ये गलती है, ये गलती है। कहने लगा कुरान पढ़ते 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 कुरान में तो गलती ना निकाल सका, मगर कुरान की अजमत उसके सीने में ऐसी बैठ गई कि कलमा पढ़ के दाखिले इस्लाम हो गया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत बड़ी दाढ़ी है उसकी, अभी 10-15 दिन की बात है।
वो देख रहा था कि कोई गलती निकल आए, लेकिन कुरान में कहां से गलती निकालोगे। एक चला था कुरान को बदलने के लिए, वो खुद ही बदल गया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। है कि नहीं है? मालूम है आपको खूब। कुरान को ना कोई बदल सका है ना कोई गलत। अल्लाह फरमाता ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह, ये वो किताब है जिसमें कोई शक की गुंजाइश ही नहीं है। कह दो सुभान अल्लाह। कोई शक नहीं। अगर जिसमें कोई शक नहीं वो कोई किताब है तो कुरान है। और इसका पढ़ने वाला और इसका अमल करने वाला न जमीन के ऊपर परेशान रहता है न जमीन के नीचे परेशान रहता है। सुभान अल्लाह। कुरान लाजवाब है भाई, कुरान लाजवाब है। मैं ये नहीं कह रहा हाफिज बन जाओ सब, मैं ये भी नहीं कह रहा सब मौलाना मुफ्ती बन जाओ, मगर ये जरूर कह रहा हूं कि सब कुरान के पढ़ने वाले बन जाओ, चाहे देख कर सही। और चंद सूरत हाफजा भी याद कर लो जो आपको नमाज में काम आए। मेरे भाई, कुरान की बदौलत आप खुदा की कसम दुनिया में भी कामयाब रहोगे और मर के जब कब्र। उलमा की तशरीफ आबरी स्टेज पर हो रही है माशाअल्लाह, और इसकी रौनकों में इजाफा हो रहा है। ये जामिया कादरिया मज़हरुल उलूम का मुकम्मल स्टाफ तशरीफ ला चुका है। आप इनके नूरानी चेहरों की जियारत करें। ये बड़े मेहनती लोग हैं। इस मदरसे की जैसी बिल्डिंग है वैसी यहाँ की तालीम है अल्हम्दुलिल्लाह। बोलो जरा सुभान अल्लाह। बहुत कामयाब मदरसा है, यहाँ का स्टाफ भी बहुत कामयाब है माशाअल्लाह। मेरी तो बहुत ज़्यादा तबीयत खुश है, इसलिए चंद बातें मैं आपको बता रहा हूँ कुरान के हवाले से, वो सुन लें। ये लाजमी कर लें अपने ऊपर कि हमने कुरान ज़रूर पढ़ना है। हमें कब्र में जाना है तो कुरान पढ़े हुए होना चाहिए। मेरे भाई, मैंने जो अभी कहा है कुरान तुम नहीं पढ़ोगे तो कौन पढ़ेगा? बताइए मुझे, कुरान तुम नहीं पढ़ोगे तो कौन पढ़ेगा? और हुदल लिल मुत्तकीन, इसमें हिदायत है मुत्तकीन के लिए। सब इससे हिदायत नहीं पाते कुरान से ना। कुरान तो अबू जहल ने भी सुना था, हिदायत नहीं पाई। कुरान तो अबू लहब ने भी सुना था मगर हिदायत नहीं पाई। और जानता भी था अबू जहल ये कुरान है, आसमानी किताब है, मगर तब भी हिदायत नहीं पाई। सब नहीं पाते। हुदल लिल मुत्तकीन, जिनके दिलों में खौफ खुदा बस जाता है वो इससे हिदायत पा जाते हैं। जरा बोलो ना सुभान अल्लाह। और सब लोग कुरान पढ़ के भी हिदायत नहीं पाते। कुछ लोग तो कुरान पढ़ते हैं गुमराह हो जाते हैं, और कुछ पढ़ते हैं हिदायत पा जाते हैं। अब गुमराह कौन होते हैं? जो इश्क़े रसूल से अपने सीने को खाली करके पढ़ेंगे वो गुमराह हो जाएंगे, और जो इश्क़े रसूल से अपने सीने को भर भर के पढ़ेंगे वो हिदायत पा जाएंगे। इश्क़े रसूल कुरान में भी जरूरी है। अगर बिना इश्क़े रसूल के कुरान पढ़ा तो फिर कुरान तेरे हलक से नहीं उतरेगा। चाहता है कुरान से मुकम्मल फायदा हासिल करो तो पहले इश्क़े रसूल में डूब जा, फिर कुरान पढ़। कुरान तुझे हिदायत देता चला जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक इश्क़े रसूल जरूरी, वरना तो कुरान पढ़ते बहुत है और सुनते भी बहुत है। हर पढ़ने वाला हिदायत का नहीं हो सकता ना, वरना जितने बदअकीदा वो भी तो कुरान पढ़ते और सुनते भी है। उन्होंने तो तर्जुमे भी लिख दिए। मगर कुरान पढ़ने के लिए इश्क़े रसूल जरूरी। इश्क़े रसूल की लाइट में बैठकर कुरान पढ़ोगे, कुरान समझ में भी आएगा, कुरान हिदायत वाला भी तेरे लिए बन जाएगा। इश्क़े रसूल का लाइट नहीं लगाया तो कुरान हलक से नीचे नहीं उतरेगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? अपने बच्चों को उन्हीं मदरसों में पढ़ाओ जिन मदरसों में इश्क़े रसूल का लाइट लगा है। बहुत से लोग अपने बच्चों को कुरान पढ़ने के लिए बदअकीदों में भेज देते हैं।
और उनसे पूछा गया भाई तूने क्यों भेज दिया बदअकीदे में, तो कहता मौलाना खाली कुरान पढ़ने के लिए तो भेजा, बाद में निकाल लूंगा, और बेवकूफ कुरान ही तो मैन है, हाफिज़ा करने के लिए भेज देते मैं तो कभी खाली हाफिज़ा करके निकाल लूंगा। ओ भाई कुरान ही तो मैन है, कुरान उस मदरसे में पढ़ा जहां इश्क़ रसूल का जाम पिला पिला के पढ़ाया जाता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। समझ रहे हैं आप? ऐसे मदरसों में बदअकीद में ना पढ़ाओ। देखें कौन सा मदरसा है कि जिसमें इश्क़ रसूल का जाम पिला पिला के पढ़ाया जाता है। वरना मेरे भाई कुरान एक ऐसी चीज है जिसे सूरज है, सूरज ये जब निकलता है तो रोशनी सब पर करता है, लेकिन जो कमरे के अंदर दाखिल हो जाए वो कहे कि सूरज रोशनी ही नहीं कर रहा, तो मैं कहूंगा तेरी कमी है, सूरज की कमी नहीं है। तो कमरे के अंदर है भाई, तो कमरे के अंदर कहां से सूरज मिलेगा? बाहर निकलना, फिर तब तुझे सूरज नजर आएगा। अबू जहल भी कुरान सुनता था और पता भी था ये सच है, ओरिजिनल है, और अबू जहल को ये भी पता था मोहम्मद अरबी सच्चे नबी है, मगर हसद की पुड़िया को कहां डाले? दिल में जो हसद का बीज था उसे कहां डाले? हसद की वजह से मान ना सका। मालूम है अल्लामा पीर करम शाह ज़हरी बयान करते अपनी किताब में ज़ियाउन नबी में, कहते हैं अबू जहल एक दिन निकल के जा रहा नबी के घर की तरफ से, नबी रात का टाइम है, कुरान की तिलावत कर रहे हैं। इसको आवाज आई, सोचने लगा देखूं मोहम्मद क्या पढ़ रहे हैं। जब इसके कान में आवाज आई तो ये नबी के घर के करीब हो गया और करीब हो गया। एक बात बताओ, अगर जामिया कादरिया मजहरुल उलूम का कोई कारी कुरान की तिलावत करे तो आप झूम जाते हो। तो बोलो है कि नहीं है? कोई अच्छे आवाज का मालिक कारी अगर कुरान की तिलावत करे तो आपको वज्द आ जाएगा, झूम जाओगे, रूह बाग बाग हो जाएगी। अरे जब इस मदरसे का कारी तिलावत करे तो आपको मजा आता है। आमीना का लाल कुरान की तिलावत करता होगा तो कितना मजा आता होगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरा नबी कुरान की तिलावत कर रहा, अबू जहल निकला, चुपकता चला गया और कुरान सुना तो सुनता चला गया। नबी के घर के करीब दीवार से कान लगा के खड़ा हो गया, सोचने लगा कुरान तो वाकई लाजवाब है, कुरान की तिलावत करने वाला नबी भी लाजवाब है। मैं यही तो हिसाब लगाता था कि इतनी तेजी से इस्लाम का पौधा क्यों हरा भरा हो रहा है, इतनी तेजी से इस्लाम क्यों फैलता जा रहा है। पहले तो चंद लोगों में इस्लाम था, लेकिन अब इस्लाम बहुत लोगों में होता चला जा रहा है। कोड़ा खाते फिर भी कलमा पढ़ते, पत्थर खाते फिर भी इन्हीं का कलमा पढ़ते। मैं ये हिसाब लगा रहा था आखिरकार चाशनी क्या है, आखिरकार वजह क्या है कि इस्लाम में लोग जाओ पर जाओ इतनी तेजी से क्यों दाखिल होते चले जा रहे हैं। मैं इसी कश्मकश में था, मगर मुझे पता चल गया, मुझे सुराग हाथ लग गया। अरे ये कुरान का कमाल है, जो दिल से कुरान को सुन लेगा वो मोहम्मद का कलमा पढ़ लेगा। ये कमाल है। हसद की पुड़िया दिल से निकाल के अगर सुनेगा तो नबी का कलमा पढ़ लेगा। देखिए दो चीजें, एक है आपका हासिद और एक है आपका दुश्मन। दो चीजें हैं भाइयों, एक हासिद और एक, जोर से बोलिए, दुश्मन। आप लोग भी बोलिए, एक है हासिद और एक, फर्क है इसमें और बहुत फर्क है। ये बात आप याद करके जाना और इस पर अमल करना। दुश्मन कितना भी बड़ा हो आपका, कितना भी बड़ा, वो कभी आपसे गले लग सकता है, आपका दोस्त हो सकता है, कभी ऐसा हो जाएगा। लेकिन हासिद को तुम कितना भी कोशिश करोगे वो ना तुम्हारे गले लग सकता है ना तुम्हारा दोस्त बन सकता है। दुश्मन तो दोस्त बनते देखे हैं, मगर हासिद कभी दोस्त नहीं बनते।
अबू जहल हासिद था, मक्का का उमर मेरे नबी का दुश्मन था। अबू जहल का हसन नबी का कलमा ना पढ़ने दिया। हजरत उमर ने जब नबी का कुरान सुना तो दुश्मनी छोड़ के नबी के दोस्त हो गए। सुभान अल्लाह। है कि नहीं? मुखालफत को हजरत उमर भी करते थे, तलवार लेके निकले थे गर्दन काटेंगे, लेकिन जब कुरान सुना ना बहन की जबान से तो उमर मचल गए। बहन से कहने लगे, बहन जो तुम पढ़ रही थी क्या था? जवाब दिया, उमर वो कुरान है। कहने लगे, जब तेरी जबान से इतना अच्छा लगता है तो मोहम्मद की जबान से कितना अच्छा लगता होगा। कुरान था, और कुरान जब दिल में असर किया तो उमर चले नबी की बारगाह में, अर्ज की, आका उमर आया है। नबी ने फरमाया, किस लिए? कहा, आज गर्दन लेने नहीं, आज सर देने आया है। हाय हाय, कलमा पढ़ाइए आका। वो कलमा पढ़ लिया हजरत उमर ने, कलमा पढ़ लिया, और कलमा पढ़ने के बाद घर में नहीं घुस के बैठ गए ना। उमर ने कलमा नहीं पढ़ा था तो जो भी कलमा पढ़ते थे वो खामोश रहते थे, अंडरग्राउंड, ओपन नहीं करते थे। इसलिए कि मक्का के लोग कलमा पढ़ने वालों को मारते थे, पत्थर मारते थे, कोड़ा मारते थे, घसीटते थे, खींचा जाता था, जुल्म किया जाता था, तंग किया जाता था। लेकिन जब उमर ने कलमा पढ़ा तो उमर ऐसा शख्स है कि हरम काबा में आके खड़े हो गए और ऐलान करने लगे, ओ मक्का के लोगों, मैंने सुना कलमा पढ़ने वाले को आप कोड़े से मारते हो, कलमा पढ़ने वाले को पत्थर से मारते हो। ओ मक्का के लोगों, कान खोल के सुन लो, आज खत्ताब का बेटा उमर कलमा पढ़ लिया है। आओ, किसकी मां ने दूध पिलाया है, उमर को आके रोको, मगर उमर को रोकने से पहले अपने बच्चों से कह के आना, अपने को आज के बाद यतीम समझना, मुकाबला उमर से। अपने बच्चों से कह के आना। आओ, उमर ने कलमा पढ़ा ना तो इस्लाम घाटियों से निकल के मैदानों में आ गया। सुभान अल्लाह। उमर ने कलमा पढ़ा तो इस्लाम लोगों गलियों से निकल के मैदानों में आ गया। मगर उमर को रोकने से पहले अपनी बीवियों से कह कर के आना, अपने आप को आज के बाद विधवा समझना, इसलिए कि मुकाबला उमर से है। एक बहुत बड़ा मुदब्बिर है, वो तो ये कहता है कि इस्लाम के दामन में अगर एक उमर और होता ना तो पूरी दुनिया में मजहब इस्लाम होता। आए आए बोलो ना सुभान अल्लाह। दो लोग ऐसे हैं तारीख़ इस्लाम में कि जिन्होंने कलमा पढ़ा ना तो इस्लाम को बड़ी मजबूती मिली। दो लोग बड़ी मजबूती मिली। एक हम भी मुसलमान हैं, हमारे पड़ोस में कोई हराम काम कर रहा, मना नहीं करते, कहते हमें क्या जरूरत पड़ी है, मौलाना साहब तकरीर में मना करेंगे। मौलाना साहब कहेंगे डांस करना हराम है, शराब पीना हराम है, वो भाई मौलाना साहब तो तकरीर में कहेंगे तेरी भी जिम्मेदारी है, अगर तेरा पड़ोसी कोई गलत काम करता है तो तू उसे समझा, रोक, ये तेरे ईमान का तकादा है। बात समझ रहे? अल्लाह ने फरिश्ते को हुक्म दिया फला बस्ती का तख्ता पलट कर दे। फरिश्ता बोला मौला किस लिए? कहा उसमें बहुत गुनाहगार है। अर्ज़ की मौला एक तो तेरा नेक बंदा है, बहुत जाहिद व आबिद है, बहुत सजदे करता है, बहुत अल्लाह अल्लाह करता है, वो तो बड़ा नेक है मौला। रब ने फरमाया सबसे पहले उसी का तख्ता पलट दे। जो जाहिद व आबिद है ना, वो मुत्तकी है, सबसे पहले उसी का तख्ता पलट दे। कान खोल के सुने आप मेरा जुमला जो मैं कह रहा हूँ। अर्ज़ की बोला किस लिए? वो तो नेक है। रब ने फरमाया खुद तो नेक है मगर और लोगों को नेकी की दावत नहीं देता। और
औरों को नेकी की दावत नहीं देता, खुद ही बस करता है। बाकी उसकी बस्ती में जो हराम काम हो रहा है उसे रोकने की कोशिश नहीं करता। इसलिए सबसे पहले इसी का तख्ता उलट दे। और मेरे भाई, अगर आपने कलमा पढ़ा है तो आपकी भी जिम्मेदारी है कि अगर आपकी बस्ती में कोई हराम काम हो रहा है रोको, गलत काम हो रहा है रोको, शरीयत के खिलाफ है रोको, इस्लाम के खिलाफ है रोको, कुरान के खिलाफ है रोको, नबी की सुन्नत के खिलाफ रोको। खाली इन उलमा पे न डाल दो, ये उलमा रोकेंगे, इनकी जिम्मेदारी इनकी है, तेरी जिम्मेदारी भी कुछ बनती है। अगर कहीं हराम काम हो रहा है तो अपनी जिम्मेदारी के मुताबिक आप उसे रोकने की कोशिश करो, रोको। मैं अर्ज कर रहा था, दो लोग ऐसे हैं कि जिन्होंने कलमा पढ़ा, इस्लाम को बड़ी मजबूती मिली। एक हजरत उमर है और एक नबी के चचा हजरत अमीर हमजा हैं। इन दोनों लोगों ने जब कलमा पढ़ा था ना, जो हबशा चले गए थे, मक्का के काफिरों के डर की वजह से हबशा चले गए थे कुछ मुसलमान हिजरत करके, जब उन्हें हबशा में पता चला कि उमर ने कलमा पढ़ लिया है, अमीर हमजा ने कलमा पढ़ लिया है, तो कहा अब डरना किस लिए, चलो फिर चलते हैं मक्का। सुभान अल्लाह। हजरत अबू सलमा वगैरह चले गए थे हबशा। कहते हैं कि जब खबर लगी तो हम आ गए। और मेरे भाई कान काल के सुन ले, अगर इस्लाम के जरा सा भी, इस्लाम में जरा सा भी ताउन करेगा, अगर हराम काम रोकने में जरा सा भी ताउन करेगा, इस्लाम की दावत देने में जरा सा भी ताउन करेगा, तो ये तेरा ताउन करना रायगा नहीं जाएगा, मैदान महशर में इसका बदला तुझे जन्नत की शक्ल में मिल जाएगा। ताउन, हर तरह का ताउन, जबान से हो, हाथ से हो, माल से हो, टाइम से हो, वक्त से हो, जैसे भी हो, इस्लाम को आगे बढ़ाने में ताउन करो। मालूम है, एक दिन ये अमीर हमजा भी कलमा ना पढ़े, अभी ईमान ना लाए, एक दिन मेरे नबी को अबू जहल बहुत भद्दी भद्दी गालियां देने लग गया, मेरे नबी को बुरा कहने लग गया। मेरे नबी ने सुना, अभी खामोश है, कुछ बोले नहीं है, लेकिन ये बात मक्का में फैल गई कि अबू जहल ने आज मोहम्मद अरबी को बुरा भला कहा है। जब ये बात पूरे मक्का में फैली, अमीर हमजा अपने घर आए। अमीर हमजा की बीवी नबी की चच्ची ने कहा, ओ अमीर हमजा, तू तो मक्का का पहलवान बनता है, तू तो बहुत दबंग आदमी है, तू तो बड़ा पहलवान है, लेकिन तेरे ऊपर लानत है, तेरे भतीजे मोहम्मद अरबी को अबू जहल बुरा कह रहा है और तू मक्का का दबंग अपने आप को समझता है, मक्का का पावरफुल समझता है। ये कैसा पावरफुल है, कैसा दबंग है, कैसा पावर वाला आदमी है, कैसा ताकत वाला आदमी है कि तुम्हारे भतीजे मोहम्मद अरबी को अबू जहल गालियां थे और तुम मक्का के अंदर अपनी शान शौकत दिखाते फिरो। अभी अमीर हमजा ने कलमा नहीं पढ़ा है, कलमा तो नहीं पढ़ा था मगर मामला खून का आ गया, कलमा तो नहीं पढ़ा था मगर मामला खानदान का आ गया, कलमा तो नहीं पढ़ा था मामला भतीजे का आ गया, कलमा तो नहीं पढ़ा था मामला अपने घर का आ गया। अगर तेरे चाचा से तेरा झगड़ा भी हो, भतीजे से झगड़ा भी हो, लेकिन तेरे भतीजे को कोई तकलीफ हो तो चाचा का दिल तड़प जाता है। अमीर हमजा का दिल तड़प गया, फिर भतीजे मोहम्मद अरबी को गाली दी अबू जहल। हाँ, अबू जहल ने मोहम्मद अरबी को गाली दी। अमीर हमजा का दिल तड़पा, हाथ में कमान है, अबू जहल के दरवाजे पे पहुंचे, अबू जहल बाहर निकल। अबू जहल ने आवाज सुनी, अमीर हमजा है, घबरा गया, निकलूंगा तो मारेंगे, नहीं निकलूंगा तो घर में घुस के मारेंगे। अमीर हमजा है, कौन रोकेगा। निकला, कहने लगा मैटर क्या है, कहने लगा मैटर इतना सा, ये बता तूने मोहम्मद अरबी को बुरा कहा है, गालियां दी हैं, कहा तो है, दी तो है, क्या तू जानता नहीं वो मेरे भतीजा है, जानता नहीं। और जहां नबी की मोहब्बत जर्रा बराबर भी सीने में पैदा हो गई, खुदा की कसम वो बेईमान होके मर ही नहीं सकता। नबी से मोहब्बत करने वाला बेईमान होकर मर ही नहीं सकता, ये अल्लाह का इनाम होगा। नबी की मोहब्बत अगर सीने में पैदा हो गई तो मरने से पहले अल्लाह उसे ईमान की दौलत से माला माल कर देगा। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत।
मसला के आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बिरादर इस्लाम, এখন পর্যন্ত जिनारा खावर खानনি, खावर এখন পর্যন্ত मेरे समझ में तो नहीं आई, मगर ऐसा लग रहा है ये कह रहे हैं जिन लोगों ने खाना नहीं खाया खाना जाके खा ले। अंदाजा मार दिया मैंने। ऑपरेटर साहब तुम्हारे साउंड में मजा नहीं आ रहा है, जरा हाँ जरा धाए धू करके बजा दो यार, जरा बेस वोस बढ़ा के जरा दमदार बजा दो। इतना अच्छा सुनने वाले लोग तो कहीं कहीं मिलते हैं, जो आज यही मिल गए हैं। हाँ आप जरा अच्छे से बजा दो। अब मजा आ रहा कि नहीं आ रहा? और इंशाअल्लाह इतना मजा आएगा कि आप यहाँ भी झूमोगे, मरने के बाद में अपनी कब्र में झूमोगे। हाँ धाए धू करके बजाओ। ये छोटी छोटी डिब्बियाँ लगानी है तुमने, बड़े बड़े कॉलम लगाना थे। जितना बड़ा मदरसा उतना ही बड़ा साउंड होना चाहिए। ओ भाई सुने, ईमान के लिए नबी की मोहब्बत शर्त। नबी की मोहब्बत अगर नहीं है तो ईमान हो ही नहीं। खोल कर सुनिए, शर्त है नबी की मोहब्बत ईमान के लिए। हर नमाजी ईमान वाला नहीं होता, ना हर रोजा रखने वाला ईमान वाला, ना हर दाढ़ी वाला ईमान वाला, ना हर टोपी वाला ईमान वाला, ना हर हज करने वाला ईमान वाला, मगर हर नबी से मोहब्बत करने वाला ईमान वाला होगा। अब जब नबी से मोहब्बत होगी तो नमाज तो जरूर पढ़ेगा, रोजा भी रखेगा, हज भी करेगा, झूठ भी नहीं बोलेगा। इसलिए कि नबी की मोहब्बत खाली जबान में थोड़ी होती है, अमल में, मैदान अमल में आके होती है। नबी की मोहब्बत शर्त। अगर मोहब्बत नहीं है तो फिर कुछ भी कर लो, ईमान नहीं आ सकता। यही तो हम अर्ज करते हैं यार, यही तो मसलक के आला हजरत है। लोग कहते हैं भाई मसलक के आला हजरत क्या? हमने कहा यही तो है, नबी की मोहब्बत का नाम ही तो मसलक के आला हजरत है, और थोड़ी है कुछ। मसलक के आला हजरत ये है, करूं मदह अहले दुवल रजा, पड़े इस बला में मेरी बला, मैं गदा हूं अपने करीब का, मेरा दीन पा रहे ना नहीं। सुभान अल्लाह। नबी की हमारे रामपुर में नवाबियत हुआ करती थी। हमारा जो रामपुर है वो नवाबी के नाम से जाना जाता, नवाबी। अंग्रेजों ने पूरे भारत में हुकूमत की थी, मगर रामपुर में अंग्रेजों की हुकूमत नहीं थी। ये बात मैं आज आपको बता दूं। नवाबियत थी, वो टैक्स देता था अंग्रेजों को, खिराज देता था और अपनी हुकूमत खुद चलाता था। नवाब रामपुर ने आला हजरत का शोहरा सुना, नाम सुना ना, तो दावत कर दी कि भाई बरेली के अहमद रजा कोई बहुत बड़े मौलाना है, उनको बुलाया जाए और बुला करके उनको एजाज बख्शा जाए और उनकी जो है दावत की जाए। आला हजरत सरकार ने दावत कबूल की। आला हजरत ने सफर तो बहुत कम की है, मगर रामपुर तशरीफ लाए अल्हम्दुलिल्लाह। नवाब रामपुर ने स्पेशल कुर्सी बनवाई आला हजरत के लिए। अब नवाब था तो लकड़ी की थोड़ी बनवाता, उसने चांदी की बनवाई। काय की बनवाई? जानते हो ना, चांदी की कुर्सी बनवाई। आला हजरत के लिए बेहतरीन इस्तकबाल किया गया। आला हजरत तशरीफ लाए, नवाब अपने तख्त पर बैठा, आला हजरत की कुर्सी लगी है, यहाँ बैठेंगे अहमद रजा खान। उसके दरबार लगा हुआ था, कुछ सवाल किए जाएंगे आला हजरत से। आला हजरत तशरीफ लाए, कहा हुजूर बैठिए, कुर्सी पड़ी है। आला हजरत जमीन पर बैठ गए। कहने लगा हजरत आपके लिए चांदी की कुर्सी बनवाई है, अपने तख्त से भी बढ़कर। आला हजरत ने फरमाया नवाब साहब तुम्हारी कुर्सी तुम्हें मुबारक हो, अहमद रजा नबी की शरीयत के खिलाफ नहीं करता, चांदी का इस्तेमाल नबी की शरीयत में मर्दों के लिए जायज नहीं है। भाई मुझे नहीं चाहिए तेरी चांदी की कुर्सी। आज का मौलाना होता मान जाता, बैठता और कहता नवाब साहब तुम्हारा बड़ा शुक्र होगा, आप ये कुर्सी नजराने में दे दियो, अपना काम चल रहा है, फतवा बाद में देखेंगे, है ना। फिर जवाज की सूरत निकालता। लेकिन ये आला हजरत है, नबी का इश्क जब तक ना होगा, जब तक तेरा ईमान कामिल नहीं होगा। इश्क रसूल लाजमी है, और मैं दावा करता हूं अगर नबी से इश्क कर गया तो मर नहीं सकता जब तक कि तू जन्नती ना हो जाएगा। नबी का इश्क अगर कर गया। मोहम्मद की मोहब्बत दीन हक की शर्त अव्वल है, इसी में हो अगर खामी तो सब कुछ नामुकम्मल है।
शायर मशरिक क्या कह गया यार, हक अदा कर गया। है कौल मोहम्मद कौल खुदा, फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा। क्यों मोहम्मद से बता, तूने तो हम दे रहे हैं, वो जहां चीज है क्या लोहो कलम दे रहे हैं। और आला हजरत क्या कहते हैं यार, जब जबानें बोलती हैं इश्क में तो हजरत जुमले बदलते हैं, माने वही रहते हैं। जुमले बदलते हैं, माने वही रहते हैं। आला हजरत बोले तो पता क्या बोले, ए इश्क तेरे सदके जलने से छूटे सस्ते। हाय हाय, थोड़ा सा समझ लो। एक आग होती है जो भट्टी में लगती है, तंदूर में लगती है, गैस चूल्हे में लगती है। एक आग वो है जो इश्क में दिल में जलती है। जब इश्क होता है तो दिल में आग लगती है, लगती है कि नहीं लगती है? दिल में आग लगती है। आला हजरत कहते हैं इश्क रसूल की मैंने अपने दिल में ऐसी आग लगा ली है जो मैदाने महशर में जहन्नम की आग को बुझा डालेगी। आपको कोई पुलिस पकड़ के ले जाए, सिपाही ले जाए पकड़ के, ठीक है, और मंत्री साहब का फोन आ जाए दरोगा जी के पास, हो दरोगा जी किसे ले गए पकड़ के, फला को। अरे ये तो अपना है, अरे हमसे मोहब्बत करता, दरोगा जी किसे पकड़ लिए? बस दरोगा जी फौरन जा भाई, जल्दी जा यार, तुम किसे पकड़ के ले आए, मंत्री जी का खास आदमी है। और जब वो अलीपुर में आए, अलीपुर के लोग कहे भाई तेरे ऊपर तो बहुत बड़ा केस लगा था, कैसे बच गया? कहे यार मंत्री जी का फोन पहुंच गया, सस्ते में काम हो गया। ये बोलेगा तो नहीं बोलेगा? मंत्री जी का फोन पहुंच गया, काम सस्ते में हो गया। आला हजरत उसी को तो कह रहे कि जो मैंने इश्क रसूल की आग अपने सीने में जला रखी है, मैदाने महशर में वो सस्ते में काम करा देगी। वो इश्क तेरे सदके जलने से छूटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई है। सुभान अल्लाह, वो आग लगाई। और जब इसी मजमून को एक और आशिक रसूल ने अपने जुमलों में पिरोया, लफ्ज बदले माना बोला। बेदम शाह वारसी ने जब अपने अल्फाज में इसको पिरोया तो कहते हैं इतना तू करम करना ए चश्मे करीमाना, जब जान लबों पर हो तुम सामने आ जाना। दुनिया में मुझे तुमने जब अपना बनाया है, महशर में भी कह देना ये है मेरा दीवाना। क्या बात हो महशर में, मैं शिकवे किए जाऊं और तुम हंस के कहे जाओ दीवाना है दीवाना। जरा जोर से बोल दो, अभी नहीं समझे, बेदम शाह वारसी को भी समझ लो, मजा आ जाए। आपके अलीपुर में कोई दीवाना हो है और किसी को उठा के पत्थर मार दे, क्या कर दे? और पत्थर मार दे, सर फट जाए। अब सखावत भाई को भी पत्थर मार दे तो सखावत भाई को गुस्सा आएगा, गिरेबान पकड़ लेंगे। आ भाई मेरे अलीपुर में यार तूने पत्थर मारा, अब इन्हें क्या पता ये पागल है, ये तो भाई बिहार से आए हैं, इन्हें नहीं पता ना, आपको पता है ये पागल है। मौलाना साहब हंस के कहेंगे सखावत भाई कहाँ चक्कर में पड़े हो, गिरेबान छोड़ो। क्यों? अरे ये दीवाना। अरे कहाँ चक्कर में पड़े हो, जुर्म जरूर किया इसने मगर दीवाना है, और दीवानों पे हदें नाफिज नहीं होती। कहाँ इस पर तुम गिरेबान पकड़े हो? सखावत भाई लफ्ज़ दीवाना सुनकर छोड़ के गिरेबान पीछे हट जाएंगे। बेदम शाह वारसी कहते हैं मुझे आजाद के फरिश्ते पकड़ के या रसूल अल्लाह जहन्नम की तरफ लेके जा रहे हो, और जब मैं आपका सामना करूं अर्ज करने लगूं, शिकवा करने लगूं, आका मुझे पकड़ के लेके जा रहे हैं, आप मुस्कुरा के कह दो अरे किसे पकड़े हो, ये तो दीवाना है दीवाना।
हंस के कहे जाओ दीवाना है दीवाना। दीवाना है दीवाना। मुस्तफा दस्तार बंदी। ये 1947 में अगर होते तो अंग्रेज इन्हें भी ले जाते। जहां भारत की कीमती चीजें वो ले गए, इनको नहीं छोड़ते। इंग्लैंड में ऐसे आदमी की जरूरत बहुत है। आए, आए। क्या बात हो महशर में, मैं शिकवे किए जाऊं और तुम हंस के कहे जाओ दीवाना है। जोर से बोलो दीवाना है। थोड़ा और फिर आला हज़रत के घर में चलते हैं। जुमले बदले हैं, माना वही है। जन्नत इश्क़ रसूल पर है, जन्नत आशिक़ रसूल के लिए है, ईमान नबी के इश्क में है। अल्लामा हसन आला हजरत के मजले भाई, हाँ, आला हजरत के मजले भाई अल्लामा हसन बहुत बड़े काबिल, बहुत बड़े शायर हैं, बहुत बड़े आलिम हैं, बहुत बड़े। आला हजरत का घराना ही बहुत काबिल लोगों का है यार। आला हजरत के बड़े बेटे हुज्जतुल इस्लाम, खुदा की कसम जवाब नहीं इनमें। आला हजरत के छोटे बेटे मुस्तफा रजा खान उर्फ मुफ्ती आदम हिंद, जवाब नहीं, खुदा की कसम पूरी दुनिया में उन जैसा मुफ्ती नहीं। आपके वालिद मोहतरम अल्लामा नकी अली खान, पढ़ो उनकी तफसीर अलम नशरा, पता चल जाएगा। ऐसा लगता है जैसे इल्म के समंदर बहा दिए। सुभान अल्लाह। आला हजरत के भाई अल्लामा हसन कहते हैं मैदान महशर होगा, नफसी नफसी का आलम होगा। हाय हसन, उसमें अगर गाड़ी फंस गई तो क्या होगा। मैदान महशर में एक ऐसा, जैसे आज जलसा है ना, जलसा हो रहा है, सब लोग जमा है, कोई सदरे जलसा भी होता है, सदारत होती है कि नहीं होती है। क़यामत में जो इतना बड़ा हंगामा होगा, सारे लोग जमा होंगे, वो जो बज़्म होगी, जो बज़्म महशर होगी, इतना बड़ा जो प्रोग्राम होगा मैदान महशर में, उसकी सदारत खुदा के पास होगी। सदरे क़यामत खुदा होगा। कौन होगा? जोर से बोलो। और फरिश्ते जो सिपाही की शक्ल में एक एक गुनाहगार को तलाश कर रहे होंगे, पकड़ पकड़ के ला रहे होंगे, मौला ये फला गुनाहगार है, मौला ये फला गुनाहगार है। हुक्म हो रहा होगा, इसे घसीट के ले जाओ जहन्नम में डाल दो, इसे घसीट के ले जाओ जहन्नम में डाल दो, इसे घसीट के ले जाओ जहन्नम में डाल दो। फरिश्ते सदरे क़यामत के सिपाही होंगे। फरिश्ते उस वक्त मुजरिम को पकड़ पकड़ के ला रहे होंगे, जहन्नम में डाल रहे होंगे। अल्लामा हसन बोले, अगर नबी से इश्क करके गए होंगे तो वो सदरे क़यामत के फरिश्ते भी तुझे तलाश ना कर पाएंगे। मैंने कहा कैसे? कहा मेरा शेर लेके चले जा जमानत के तौर पर। नबी से अगर मोहब्बत की है तो मैदान महशर में नबी का दामन बचा ले जाएगा। मैंने कहा कैसे? वो तो फरिश्ते ढूंढ रहे होंगे। अल्लामा हसन बोले, ढूंढना ही करे, सदरे क़यामत के सिपाही वो किसको मिले जो तेरे दामन में छिपा हो। वो किसको मिले जो तेरे दामन में छिपा हो। दिल दर्द से बिस्मिल की तरह लौट रहा हो, सीने पे तसल्ली को तेरा हाथ धरा हो। इश्क़ रसूल लाज़मी है, ईमान के लिए भी और जन्नत के लिए भी है। आप लोग नबी से इश्क करते हो? कौन कौन करता? हाथ उठाओ जरा, हाथ उठाओ, उठाए रहो भाई, गिराओ मती। इतना हल्का इश्क थोड़ी है कि एक सेकंड में गिरा रहो। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, सब करते हैं। अब नीचे कर लो। कितनी मोहब्बत करते हो नबी से? मुकम्मल, जान से भी ज्यादा, घर बार से भी ज्यादा। यस में है जवाब के नो में। बहुत अच्छी बात है भाई। नहीं कलिया छत वाले अच्छी बात है, नहीं अच्छी बात है, अल्लाह सलामत रखे। आप मुझसे मोहब्बत करते हो,
मेरी मोहब्बत तो नबी से जितनी मोहब्बत करते हो उसकी पूरी दुनिया एक तरफ, उसमें से एक जर्रा निकाल दो तो उतनी भी नहीं होनी चाहिए। देखे नहीं है, क्योंकि नबी से मोहब्बत सबसे बढ़ के। मैं अगर आपसे कहूँ भाई मैं आपका मेहमान हूँ, आप मुझसे मोहब्बत करते हो, मुझे पानी दे दो, दे दोगे? खाना दे दो, दे दोगे? बोलिए, अरे दोगे कि नहीं? तो आप नबी से इतनी मोहब्बत करते हो कि जान से भी ज्यादा, माल से भी ज्यादा, औलाद से भी ज्यादा। तो नबी फरमाए कि मुझे कुछ दे दो तो दोगे? कौन कौन दे सकता है? जरा हाथ उठा के बताओ कौन कौन दे सकता है? सब दे सकते हैं? अरे बोलो ना यार। नबी मांग रहे हैं कि तुम नमाज पढ़ो, मेरी आंखों को ठंडक पहुंचेगी। ये हदीस शरीफ है, ये उलमा बैठे हैं। तुम्हारा घर नहीं चाहिए नबी को, तुम्हारा बैंक बैलेंस नहीं चाहिए, पैसा नहीं चाहिए नबी को, तुमसे चंदा नहीं चाहिए, ना तुमसे माल नहीं चाहिए, दौलत नहीं चाहिए, तुम्हारा कुछ नहीं चाहिए। नबी फरमाते हैं तुम्हारी नमाजों में मेरी आंखों की ठंडक है। अगर वाकई मोहब्बत करते हो और आपने वादा किया है तो आज जलसे से वादा करके उठो। मोहब्बत की दलील ये होगी, सजदा हम करेंगे, आंखें तुम्हारी ठंडी हो जाएगी। बोलो होंगे नमाज होंगी? बोलो यार हाथ उठेगा। अब बोलो हाय हाय, अभी तो सबके उठ रहे थे, बस हो गई मोहब्बत खत्म। उठाओ उठाओ उठाओ, सब उठाओ, सब उठाओ, सब उठाओ। बोलो इंशाअल्लाह नमाज़ें पढ़ेंगे। बोलो इंशाअल्लाह, जोर से बोलिए इंशाअल्लाह। अब नहीं चलता। ये है मोहब्बत। खाली जबान से तो सब कुछ कह दो, जबान से क्या हो रहा? मैं जबान से कह दूं मैं हूं प्रधानमंत्री, क्या बन गया क्या? मैं कह तो सकता हूँ भाई मैं प्रधानमंत्री हूँ, मेरे पास से वो कुर्सी भी है, तो भी बन थोड़ी गया। जबान